श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी मैं ध्यानाभ्यास कर के आया हूँ, तो हमारे मन में जिज्ञासा हो रहा था कि बहुत तरह से लोग जप करते हैं। कोई जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो अगर जल्दी जल्दी करना रहता है तो तेज़ी से जप कर लेते हैं। कोई बहुत धीरे धीरे जप करते हैं और कोई सामान्य रूप से जप करते हैं। तो जप से संबंधित पूज्यपाद बाबा से निवेदन है कि कुछ जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं कि जप का क्या सही तरीका है करने का, उसका स्पीड कितना होना चाहिए और किस क्रम में जप करें। एक ही जप करें कि विविध तरह का लोग सुन करके रखते हैं, तो उसी हिसाब से कोई जप करने लगते हैं, कोई बोल करके भी करने लगते हैं। तो क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने की कृपा करें। आप कुछ बात स्वामी शंकर जी महाराज करिए, ऐसे कहिए जी। बढ़िया रिकॉर्ड हो जाए। जी जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहले किसी कार्य का उद्देश्य जानना चाहिए कि इस कार्य को कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। जी। तो हमें जानना होगा कि जप का उद्देश्य क्या है, जप का लक्ष्य क्या है। जप का उद्देश्य लक्ष्य बतलाते हुए सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, मानस जप और मानस ध्यान के संबंध में दृढ़ता के साथ साध करके कीजिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। दृढ़ता के साथ साध करके करने का अर्थ है कि मन जप में हमेशा नहीं लगेगा, मन कहीं भागेगा। उसको मन को लौटा कर करके जप में लगाना या मानस ध्यान में लगाना, इनका प्रथम अभ्यास कर सुरत शुद्ध करना चाहिए। हमारे सूरत में, ख्याल में, मन में जन्मांतर का सांसारिक बात है। जन्मांतर से कुछ न कुछ सोचने की आदत हमें लगी हुई है। वह जन्मांतर का सोचने वाला बात हटे, मन शुद्ध हो, दृष्टि योग करने की लायक हो। इसलिए गुरु महाराज जी ने दृष्टि योग से पूर्व मानस जप और मानस ध्यान का प्रावधान संत मत में चलाया। बाबा देवी साहब जब दीक्षा देते थे तो दृष्टि योग से दीक्षा प्रारंभ करते थे। गुरु महाराज जी ने मानस जप और मानस ध्यान संत मत में लाया। जप का उद्देश्य है अपने इष्ट को पुकारना। चाहे हम जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करने से क्या होगा, साधक स्वयं समझेंगे, आम आदमी भी समझेंगे जी। इसके संबंध में इतना ही कहना है कि जप जो है, पुकार जो है, डॉक्टरिन ऑफ हार्ट है, मतलब हृदय की पुकार है, ना वाणी की उपज है या ना मस्तिष्क की उपज है। हम खूब राम 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 करें या गुरु बताए मंत्र का जप करें, हृदय से नहीं करते हैं तो वह जप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जप करते समय अति अटल श्रद्धा प्रेम से, अत्यंत श्रद्धा प्रेम से किन्हीं को पुकारेंगे तो वे सुनेंगे। उदाहरण के लिए कभी कभी हम कहा करते हैं कि बाबा से, वरुण बाबा से हमें 10 रुपये मांगना है, अब हमको बहुत जल्दी है, अब वरुण बाबा देने वाले नहीं हैं। धरफड़ा कर करके बाबा 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 कर लें, इनके मन मस्तिष्क में बात नहीं हटेगा। देना भी चाहें तो हमारे भाव इनके प्रति नहीं है तो ये देना नहीं चाहेंगे। 10 रुपये लेने के लिए हम खुशामद की तरह हमेशा कहते हैं बाबा बाबा बाबा, विनम्र भाव से। जिस भाव को वरुण बाबा सुने तो इनको दया आ जाएगी और 10 रुपये दे देंगे। उसी प्रकार से जप में इष्ट हमारे सामने हों या आज्ञा चक्र में रहते हुए, ख्याल को सुषुम्ना में रखते हुए जो मंत्र है उनका आवाहन करना जप है। तो आवाहन कैसे करेंगे? आवाहन अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं हड़बड़ी में, तो
हमारे जो इष्ट हैं उस हड़बड़ी को नहीं समझते हैं। पहले संसार से दूरी आवे तब बात पिया की पूछे जी, तलवार दोठो है मयान एके का भांति वामे कीजे जी, मीठे प्याले को दूर करो प्रेम प्याला पीजे जी। मन में कबीर मन तो एक है भावे जहाँ लगाओ, भावे गुरु भक्ति करो भावे विषय कमाओ। एक जल्दीबाजी है तो परमात्मा रिझने वाले नहीं है। खूब अस्थिरता के साथ हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, यह कर्म होना चाहिए। हमारा आवाज़ हमारे पुकार करने वाले तक पहुँचे, इस भाव में जप करना चाहिए। जब इस भाव में जप करेंगे तो सब जल्दीबाजी समाप्त हो जाएगी। हम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम यदि कर रहे हैं तो कबीर साहब ने इसका उत्तर दिया, माला तो कर में फिरे मुख फिरे मन माही, मनवा तो चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाय। यह सुमिरन के अंतर्गत नहीं आता है। जप में सबसे बड़ी बात है कि हृदय से निकली हुई बात को गुरु सुनते हैं। दुर्वासा ऋषि ने जब माता कुंती को मंत्र बतलाया, कहा बेटी इसे मनोयोग पूर्वक जप कर दोगी, जिनका आवाहन करोगी वे तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएंगे। माता कुंती ने श्रद्धा पूर्वक जप की, भगवान सूर्य का आवाहन किया, भगवान सूर्य प्रकट हो गए और वे वरदान देकर चले गए। कर्ण का जन्म हुआ। पांडु के कहने पर, विवाह होने पर पांडु के कहने पर माता कुंती ने महाराज धर्मराज का आवाहन किया। वह जप है बाबा जी। जप है, जप के द्वारा धर्मराज का आवाहन किया, धर्मराज प्रकट हो गए। हम कौन जप करते हैं कि 50 साल से जप कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, गुरु महाराज प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसको विचार करें जी। हम में गलती है कि गुरु महाराज रुष्ट हो रहे हैं, गुरु महाराज प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। इस तरह से कुंती ने 5 बार विवाह के बाद देवताओं का आवाहन किया, इंद्र का आवाहन किया, अर्जुन की उत्पत्ति हुई, पवन देव का आवाहन किया, भीम की उत्पत्ति हुई। हम आप भी आवाहन करेंगे तो जप में जपात सिद्धि तो सुने हैं, जप में शक्ति है कि सिद्धि आ जाती है, कहने की बात नहीं है। गुरु महाराज के एक अनन्य शिष्य थे महर्षि रामानंद स्वामी जी महाराज। उनकी साधना बड़ी ऊंची थी, वे गृहस्थ महात्मा थे। उनके पुत्र का नाम कृष्ण कुमार था। उनके मन में विचार आया, एक पत्रिका को पढ़ने पर, जपात सिद्धि शीर्षक पत्रिका को उन्होंने पढ़ा। कल्याण पत्रिका में यह जपात सिद्धि नाम का शीर्षक था। उनके मन में आया, जब दूसरे मंत्रों को जप करने से सिद्धि आ जाती है तो हम सदगुरु महाराज से दीक्षा लिए, क्या गुरु मंत्र जपने से जपात सिद्धि नहीं आएगी? उन्होंने मनोयोग पूर्वक 1 महीना मात्र गुरु मंत्र का जप किया। वे गुरु महाराज से दीक्षा लिए हुए थे। उनको जपात सिद्धि आ गई। कोयला हाथ का बुकनी हाथ में घसते थे, कोई कुछ प्रश्न करते थे, उनका उत्तर उस पर लिखा जाता था। यह संत मत का एक नमूना है। हम भी जप करेंगे तो गुरु महाराज की प्रसन्नता होगी और हमारा हृदय शुद्ध होगा। मुक्ताबाई को देखें, उनके जप करने का तरीका ये गोईठा में था, विट्ठल विट्ठल जप करती थी। कबीर साहब गए तो गोईठा लड़ाई करने वाली लड़ाई कर रही थी, मेरी गोईठा है। इसने कहा कि बाबा मेरे गोईठा का पहचान है, आप कान में सटाएंगे तो मेरे गोईठा से जप निकलेगा। तो जप करने वाले ऐसा जप करें कि हरदम जप का आवाज़ हर जगह से निकलना आरंभ हो जाए। इसका उदाहरण है, सहरसा में एक साधु थे राधे श्याम बाबा, अब वे शरीर में नहीं हैं। उन्होंने गोरखनाथ जी महाराज की वाणी को पढ़ा, 600 सहस 2100 जाप अनहद उपजय आप। तो उनके मन में हुआ, क्या इतना जप करने से अंतर्ध्वनि खुल जाती है, ध्वन्यात्मक शब्द खुल जाते हैं? ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहंग सोहंग अजपा गाई। ऐसा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, ऐसा जप मन लगा करके करो कि जप वर्णात्मक जप ध्वन्यात्मक नाम को खोल दे। और यह होता है।
वर्णात्मक जप करते करते अंतर्ध्वनि ऐसा होगा कि जब अपने आप छूटेगा हम नाम को पकड़ लेंगे। राधे श्याम बाबा घर चले गए आश्रम छोड़ कर के कि आश्रम में लोग बाधा करेंगे। अपने गांव में जाकर कमरा में बंद होकर 2.5 दिनों तक वाचिक जप, मानस जप, उपांशु जप करते रहे। जब थक जाते थे तो वाचिक जप करते थे, सोना छोड़ कर करके तीनों जप किया। 2.5 दिन होते होते उनके तलवा से माथे तक आवाज़ निकलने लगा, ध्वनि निकलने लगा। पैर से भी जप निकल रहा है, पेट से जप निकल रहा है, हाथ से जप निकल रहा है, माथा से जप निकल रहा है, ध्वनि हो रहा है। उनको लगा यह क्या हो गया, अब हमेशा जप हो, आवाज़ निकले पैर से। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी पटना में विराजमान थे। वे शंका लेकर चले गए वहाँ। उनको पूज्यपाद बाबा ने अंदर में ध्वन्यात्मक शब्द सुनने का तरीका बतला दिया। उनका कार्य जप से आगे बढ़ गया। यह है जप। तो इस तरह से हम जप करेंगे तो हमारे पुकार को भी गुरु महाराज सुनेंगे। जप यदि सीखना हो तो पूज्य छोटे लाल बाबा को जानकारी नहीं दें और पहुंच जाएं। संध्या काल में 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहुँचें वहाँ साधक। जब वे उनके कक्ष में जब वे ध्यान करने लगें तो कान सटाकर सुने। वे वाचिक जप करते हैं कभी कभी, तो वाचिक जप करने का तरीका क्या है, उस वाचिक जप को सीखने के लिए पूज्य छोटे लाल बाबा का वाचिक जप सुनने का प्रयास करें तो लगेगा कि बाबा वाचिक जप कैसे कर रहे हैं। हमने कई बार कान सटाकर उनके वाचिक जप को सुना। उनके वाचिक जप को सुनेंगे तो लगेगा कि वह शब्द परमात्मा तक, वह शब्द गुरु तक पहुंचता है। पुकार में देर फेर है, ना कि परमात्मा के आने में देर है। द्रौपदी के पुकार में फेर था, ना कि भगवान कृष्ण के आने में देर था। द्रौपदी ने सच्चे हृदय से जब पुकारा, हृदय राखो मेरी लाज शरण में तेरी, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। आज यदि हम पूर्ण अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु महाराज को पुकारेंगे तो गुरु महाराज अवश्य ही हमारे पुकार को सुनते हैं। जप में हमें सिद्धि मिले या ना मिले, साधना में हमारी ऊर्ध्वगति होती है, मन सरल शुद्ध होता है। तो चाहे वाचिक जप करें, मानस जप करें, हम तो सलाह देते हैं कि वाचिक जप नहीं मानस जप नहीं बनता है तो वाचिक जप करें, माला से जप करें। करते 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 अपने आप वाचिक जप छूटेगा, उपांशु जप भी छूटेगा, मानस जप होगा। कबीर साहब ने कहा, मन तू थकत थकत थकी जाई, बिन थाके तेरो कारण सरी हैं। मन को जब वाचिक जप करते करते थकेगा, अभ्यास करके आज ही आप देखेंगे, वाचिक जप अकेले में एकांत में करें, मन जब थक जाएगा अपने आप मानस जप होने लगेगा। मानस जप का कोई भी जप का लक्ष्य है कि हम जिनको पुकार कर रहे हैं वे हमारे आवाज़ को सुने। परमात्मा आवाज़ को नहीं सुनते, परमात्मा हृदय की पुकार को सुनते। कबीर साहब ने कहा, कंकर पत्थर चून के लिया मस्जिद बना, ताकि मुल्ला बांगदे का बहरा हुआ खुदा। हम वाचिक जप करें या कुछ भी करें, खुदा परमात्मा गुरु बाहरे नहीं हैं, हमारे रग रग के आवाज़ को, हमारे हृदय के आवाज़ को सुनते हैं। हम मानस जप में भी सूरत से जबान करें। मानस जप ख्याल से जबान करने का है, उसमें होठ नहीं हिले, जीभ नहीं डोले, ख्याल केवल जप करे। कठिन काम है, ख्याल जप करे या कठिन काम है। जब तक सूरत जप में नहीं रहेगा तब तक ख्याल जप करेगा, ऐसी बात नहीं। तो जप के संबंध में आज इतना ही कहा, हड़बड़ी है आज। फिर जप के संबंध में विशेष बातें दूसरे एपिसोड में हम लोग करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।